क्या कोई औरत अपने माफिया पति के सबसे बड़े दुश्मन से दिल लगा सकती है? 365 डेज पार्ट 3 में एक गोली ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। एक तरफ खूंखार माफिया पति मैसिमो का गुस्सा, तो दूसरी तरफ वही दुश्मन नाचो, जिसने मैसिमो की जान बचाकर लॉरा के सामने सबसे बड़ी शर्त रख दी। आखिर लॉरा किसे चुनेगी? चलिए शुरू से जानते हैं एड नेक्स्ट 365 डेजी की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत मैसिमो और नाचो के बीच एक सीक्रेट मीटिंग से होती है। दोनों तय करते हैं कि गैंग वॉर में बहुत खून बह चुका है, इसलिए अब आगे कोई जंग नहीं होगी। मैसिमो नाचो को चेतावनी देता है कि वह उसकी टेरिटरी छोड़कर चला जाए और उसे वहां से जाने के लिए 1 घंटे का वक्त देता है। इसके बाद मैसिमो अपने भाई एड्रियानो की कब्र के पास जाता है, जिसकी मौत सेकंड पार्ट के शूटआउट में हो गई थी। दूसरी तरफ ओल्गा की शादी टल जाती है। तभी दिखाया जाता है कि पिछले पार्ट में गोली लगने के बावजूद लॉरा जिंदा बच गई है। मैसिमो जब लॉरा के पास आता है और दोनों करीब आने लगते हैं, तो मैसिमो उसे रोक देता है। वह कहता है कि डॉक्टर ने अभी उसे आराम करने की सलाह दी है। लॉरा इस बात से थोड़ी चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लॉरा अपनी दोस्त ओल्गा से मिलती है। ओल्गा उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। लॉरा वाइन ऑर्डर करती है तो ओल्गा मना करती है, लेकिन लॉरा कहती है कि उसे जिंदगी का यह दूसरा मौका मिला है और वह इसे मिस नहीं करना चाहती। फिर लॉरा मैसिमो के पास जाती है और एक मीटिंग के दौरान उसे टीज करती है, जिसके बाद दोनों के बीच रोमांटिक पल बीतते हैं। ओल्गा बाद में लॉरा को इस बात पर थोड़ा चिढ़ाती भी है और फिर दोनों लंच के लिए चले जाते हैं। लंच के दौरान लॉरा के पास एक प्राइवेट नंबर से फोन आता है। ये कॉल नाचो का होता है। नाचो कहता है कि वह लॉरा को भूल नहीं पा रहा है, लेकिन लॉरा उससे कहती है कि उसे सब भूल जाना चाहिए। ओल्गा के पूछने पर लॉरा बताती है कि आइलैंड पर नाचो उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था, जिसने उस पर कभी कोई दबाव नहीं डाला और पूरी आज़ादी दी। ओल्गा पूछती है कि क्या उन दोनों ने सेक्स किया था, तो लॉरा साफ मना कर देती है। रात को लॉरा और ओल्गा एक क्लब में जाते हैं। वहाँ डोमिनिक आता है और ओल्गा के साथ मेकआउट करने लगता है। तभी लॉरा देखती है कि क्लब में नाचो भी आया हुआ है। थोड़ी देर में मैसिमो वहाँ पहुँचता है और नाचो के सामने लॉरा को कसकर गले लगाता है ताकि वह अपना हक जता सके। इसके बाद मैसिमो लॉरा को एक प्राइवेट रूम में ले जाता है, जहां एक लड़की डांस कर रही होती है। लॉरा को यह पसंद नहीं आता और वो उस लड़की को बाहर भेज देती है, जिसके बाद दोनों साथ वक्त बिताते हैं। रात को लॉरा की नींद खुलती है तो वह देखती है कि मैसिमो बाहर अकेला बैठकर शराब पी रहा है। लॉरा उसे टच करती है तो मैसिमो रूखा बिहेव करता है और पूछता है कि आइलैंड पर उसके और नाचो के बीच क्या हुआ था। लॉरा कहती है कि तुमने पी रखी है, बाद में बात करेंगे, लेकिन मैसिमो जवाब मांगता है। लॉरा कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अन्ना ने मुझे गोली मारी थी। मैसिमो उस पर बातें छिपाने और झूठ बोलने का आरोप लगाता है। तब लॉरा याद दिलाती है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए छिपाई थी, लेकिन दुश्मनी के चक्कर में उनका बच्चा मारा गया। यह सुनकर मैसिमो गुस्से में हाथ में पकड़ा कांच का ग्लास तोड़ देता है और कहता है कि यह सब मेरी ही गलती थी। लॉरा डर जाती है और उसे याद आता है कि आइलैंड पर जब नाचो के सामने कप टूटा था तो उसने कितनी नरमी से कप उठाया था ताकि उसे चोट न लगे। लॉरा सोफे पर ही सो जाती है। मैसिमो उसे उठाकर बेड पर वैसे ही रखता है जैसे नाचो ने रखा था। लॉरा सपने में इमेजिन करती है कि नाचो उसके साथ सेक्स कर रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि असल में मैसिमो उसके साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहा है। लॉरा नाखुश हो जाती है और सिर दर्द का बहाना बनाती है। मैसिमो कहता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो और चला जाता है। इसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक सीन में दिखाया जाता है कि मैसिमो अकेले ही मास्टरबेट करता है। अगले दिन लॉरा मैसिमो से बात करने आती है, लेकिन मैसिमो फोन पर गुस्सा कर रहा होता है। मैसिमो का दोस्त उससे कहता है कि आजकल तुम्हारा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, जो ठीक नहीं है। मैसिमो लॉरा को नजरअंदाज करके चला जाता है। लॉरा अपनी दोस्त ओल्गा को फोन करके कहती है कि शादी तो चल नहीं रही, कम से कम कंपनी तो ठीक से चलनी चाहिए। लॉरा अपने फैशन कैटलॉग पर काम करने लगती है और मैसिमो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। ओल्गा अपनी शादी की बातें बताती है, लेकिन लॉरा का ध्यान नहीं होता। रात को मैसिमो एक क्लब में जाता है जहां लड़कियां उसे किस करने लगती हैं, लेकिन मैसिमो सबको हटाकर वहां से निकल जाता है। ओल्गा लॉरा को खुशखबरी देती है कि उनके ब्रांड को पुर्तगाल में एक फैशन शो के लिए चुना गया है। दोनों खुश होकर पैकिंग करती हैं और एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं। रास्ते में लॉरा पूछती है कि डोमिनिक और मैसिमो घर पर ही थे ना? ओल्गा कहती है हाँ, लेकिन वे गुड बाय कहने भी बाहर नहीं आए।
लॉरा कहती है कि अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। पुर्तगाल पहुंचकर लॉरा और ओल्गा बीच पर जाते हैं। ओल्गा वहां लड़कों को देखती है और कहती है कि बाइक चलाने वाले लड़के बहुत हॉट लगते हैं। लॉरा कहती है कि नाचो ने उसे विंड सर्फिंग सिखाई थी। तभी वहां एक सर्फिंग कंपटीशन का विनर अनाउंस होता है और वह नाचो ही होता है। नाचो को देखकर लॉरा घबरा जाती है और ओल्गा से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। रात को सोने के बाद लॉरा फिर से सपने में नाचो के साथ सेक्स इमेजिन करती है। अगली रात ओल्गा और लॉरा फिर एक क्लब में जाते हैं। वहाँ एक कलीग उन्हें नाचो की बहन से मिलवाती है। नाचो की बहन कहती है कि मुझे पता है मेरे भाई ने जो किया वो गलत था, लेकिन वह अपने पिता के प्रति लॉयल था। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए, वो बहुत परेशान है। लॉरा ने अपने बॉडीगार्ड से कहा होता है कि अगर ओल्गा ज़्यादा पी ले तो उसे रूम में छोड़ दे। बॉडीगार्ड ओल्गा को लिफ्ट तक छोड़ता है, लेकिन ओल्गा वहाँ से भाग जाती है और फंस जाती है। इधर लॉरा की मुलाकात नाचो से होती है। लॉरा कहती है कि तुम्हारे आने से पहले सब कुछ परफेक्ट था, और ये कहते ही वह नाचो को किस करने लगती है। नाचो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लॉरा उसकी कार में बैठती है और घर ड्रॉप करने को कहती है। नाचो गाड़ी एक अलग जगह रोक देता है। लॉरा कहती है कि ये मेरा घर नहीं है। नाचो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दो, मैं गलती सुधार दूंगा। वह लॉरा का हाथ पकड़कर अपने बीच हाउस ले जाता है। नाचो कहता है कि तुम अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं सकती। तुम शब्दों से झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारा जिस्म झूठ नहीं बोल सकता। लॉरा किस करने आगे बढ़ती है, लेकिन फिर रुक जाती है और कहती है कि उसे होटल जाना चाहिए। नाचो ड्रॉप करने को कहता है तो लॉरा कहती है कि तुम पहले ही रास्ता भूल चुके हो और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नाचो कहता है कि मैं पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। लॉरा भावुक हो जाती है और दोनों के बीच इंटीमेट सीन होता है। अगली सुबह नाचो लॉरा को ड्रॉप करने जाता है। लॉरा कहती है कि मैसिमो बहुत गुस्सा हो रहा होगा क्योंकि वह मुझे ट्रैक नहीं कर पाया। नाचो कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। लॉरा कहती है कि वह सबसे आसान तरीका होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मुझे चुनो और मेरे पास आओ। घर वापस आने पर मैसिमो लॉरा पर चिल्लाता है। लॉरा तंग आकर मैसिमो से अलग होने और तलाक लेने की बात कहती है। वो कहती है कि जिस दिन उसे गोली लगी थी उनका रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था। तुम्हारे शक ने सब खराब कर दिया। अब मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और मेरी चिंता करना बंद कर दो। अगले दिन लॉरा नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि टेबल पर मैसिमो का एक नोट रखा है जिसमें लिखा होता है कि वह अपना प्लेन छोड़कर वापस जा रहा है। लॉरा रोने लगती है। तभी ओल्गा आती है और लॉरा उसे सब बता देती है। ओल्गा कहती है कि तुम एक लड़के की वजह से अपनी बसी बसाई जिंदगी खराब कर रही हो। लॉरा दुखी होती है कि ओल्गा उसकी साइड नहीं ले रही और कहती है कि तुझे सिर्फ अपनी शादी की चिंता है। ओल्गा शांत होकर अपनी गलती मानती है और दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद लॉरा बाइक चलाकर पोलैंड में अपने माता पिता के घर चली जाती है। माता पिता उसे बाइक से आया देखकर समझ जाते हैं कि वो परेशान है। लंच के दौरान लॉरा अपनी फैमिली को सब कुछ बता देती है, नाचो के बारे में भी। वो पूछती है कि अब मैं क्या करूं। लॉरा की माँ उसे सलाह देती है कि मान लो अगर तुम्हारी शादी मैसिमो से न हुई होती तो तुम दोनों में से किसे चुनती? वही तुम्हारे लिए सही इंसान है। एक रिश्ते में औरत का खुश रहना सबसे जरूरी है, तभी वह अपने पति को खुश रख पाएगी। अगले दिन लॉरा अपने पिता के साथ लंच कर रही होती है। तभी ओल्गा का फोन आता है। ओल्गा बताती है कि मैसिमो को नाचो के बारे में सब पता चल चुका है, कि तुम दोनों ने सेक्स किया है और वह तुम दोनों को मार सकता है। लॉरा कहती है कि सब जानने के बाद भी मैसिमो ने कुछ नहीं किया, इसकी कोई वजह होगी। वो अपने पति से डर कर नहीं छिपेगी और इटली वापस जाने का फैसला करती है। लॉरा फ्लाइट लेकर इटली पहुंचती है और जो कैब लेती है उसका ड्राइवर खुद नाचो होता है। लॉरा कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था। नाचो कहता है कि मैसिमो के साथ समझौता था कि हम उसकी टेरिटरी में नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपनी और अपने पिता की जान रिस्क पर रखकर तुमसे बात करने आया हूँ। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो ठीक लगे वही फैसला करना। नाचो कार चलाते हुए कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि बेस्ट फ्रेंड से प्यार करना क्या होता है। शुरुआत में मुझे प्यार नहीं था, लेकिन तुम्हारा जिद्दीपन और बिना बात के हंसना मुझे पसंद आने लगा। लॉरा अपने घर पहुंचती है। ओल्गा कहती है कि तुम पागल हो जो नाचो को कैब ड्राइवर बनाकर ले आई। अगर मैसिमो देख लेता तो मार देता। नाचो हैप्पी बर्थडे कहकर वहां से चला जाता है। ओल्गा बताती है कि मैसिमो बीच पर है। लॉरा बीच पर जाती है। मैसिमो उससे कहता है कि मुझे कहने दो, डर है कि आज नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। जब हमारा बच्चा खो गया उसके बाद तुम्हारा मन वापस आने का नहीं हुआ, तुमने सब अकेले सहा और इस बीच नाचो आ गया। लॉरा पूछती है कि
तुम्हें नाचो के बारे में पहले से पता था, तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मैसिमो कहता है कि मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई थी, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जाने दो। अगर वह लौट कर वापस आ जाए तो वह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा है। इसके बाद मैसिमो पूछता है, क्या तुम वापस आ गई हो बेबी गर्ल? लॉरा सिर्फ मुस्कुराती है और कहानी यहीं पर सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।